क्या नाम है आपका? जी रीना तिवारी। रीना जी। रीना जी, कैसे अगर मैं समझूं तो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा की बातें की जाती हैं, क्या एक्चुअल में धरातल पर वो काम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, हमारे मतलब हेतु में काम हो रहा है और मोदी जी के वजह से आज हम सब महिलाएं सुरक्षित हैं। चाहे जितने बजे रात में निकल जाओ, कहीं भी आ जाओ, तो वो चीज़ हम लोग सुरक्षित अपने आप को फील करते हैं। और बाकी मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम करे हैं इस देश के लिए और करते हैं और करते रहेंगे। और अभी भी मैं यही कामना करती हूँ कि फिर से हमारी मोदी सरकार ही आए। कारण क्या है, क्या इतना क्या विशेष लगता है इस सरकार में आपको जो आप बार बार चाहते हैं कि मोदी सरकार? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है, लेडीजों के लिए बहुत अच्छा सा काम किया है। उज्ज्वला गैस का इंतजाम किया है और राशन पानी को भी हमेशा मतलब लोग जो पहले भूखे रहते थे वो अब कोई भूखा नहीं रहता इस टाइम। और हम लोग आज भी रात के 1-1, 2-2 बजे घर से बाहर निकलते हैं। इतनी हिम्मत है हम लोगों को कि हम लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, तो डरते नहीं है हम लोग। और पहले हम लोग डरते थे घर से बाहर निकलने में कि कोई पीछे से तो नहीं आ रहा, कि मतलब इतने कांड हो रहे, कहीं कुछ हो रहा है, इसलिए हम लोग बहुत डरते थे। तो इसलिए योगी, हम चाहते हैं कि योगी जी आए और 400 से भी पार करें, मतलब ये है। मतलब उत्तर प्रदेश में योगी और देश में मोदी जी को चाहते हैं। हाँ, मोदी जी आए और सबकी हम लोग फिर और आगे बढ़े। पर राहुल गांधी तो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ काम तो किया नहीं है। नहीं किया, उन्होंने तो बहुत काम किया है। उन्होंने क्या किया राहुल जी ने तो कोई काम ही नहीं किया है। क्या काम किया उन्होंने? कुछ नहीं किया लेडीजों के लिए। आज हम लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मतलब तो उन्होंने कोई कभी आज तक पीछे से गुंडे भेज रहे हैं और गुंडे पीछे से कहीं लड़कियों को उठा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आज हम लोग खुलेआम घूम रही हैं, लड़कियां लेडीजें सब खुलेआम घूम रही हैं और ग्रुप बना बना के हम लोग सब जा भी रहे हैं, रात के 2 बजे भी निकल रहे हैं, तो हम लोग डर नहीं रहे बिल्कुल भी। तो किसे चुनने वाले हैं इस बार अगर महिलाओं की बात की जाए तो? मोदी जी को। मोदी जी को, हाँ। जय श्री राम। मोदी जी बम्पर वोट से हम लोगों को जिताएंगे और सब लोग को एक एक करके हम लोग सबसे कहेंगे, जाकर आप घर घर में जाके कहेंगे कि कमल पे वोट दीजिए। मतलब काम भी करेंगे कि कब आप खुद वोट डालेंगे और डलवाएंगे? हाँ डलवाएंगे, जरूर डलवाएंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है अगर मैं समझा जाए? मैं तो चाहती हूँ कि उनको नहीं आना चाहिए। मोदी योगी बस जिंदाबाद। नहीं आना चाहिए। नहीं। आपसे जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? रेणु दीक्षित। कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को, इस माहौल को कैसे देख रहे हैं? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। मोदी जी की तरफ से है अच्छी, मतलब बढ़िया चल रहा है जो भी हवा है। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं, यानी विपक्ष तो स्पष्ट तौर पर आरोप लगाता है कि न तो महिलाएं सुरक्षित हैं, न लोग सुरक्षित हैं, सब डर का माहौल है उत्तर प्रदेश में, देश में। देखिए जो विपक्ष में है वो सही बात तो बोलेंगे नहीं, उनको तो गलत ही बताना है। तो लाखों अच्छाई करे मोदी जी, राहुल जी कमियां निकालेंगे। पर ऐसा कारण क्यों है, क्यों निकालेंगे कमियां? अब वो नहीं हो पा रहा उनके हिसाब का, उनकी सरकार नहीं बन पा रही है, इस वजह से। तो कैसे बनेगी सरकार को, क्या मतलब क्या करना चाहते हैं ऐसा जो सरकार बन जाए? उनकी सरकार तो नहीं बनने वाली, अब नहीं चुनेंगे महिला। जी जी नहीं। जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। पर राहुल गांधी के लिए तो कुछ बोलिए, क्या करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। भुइयां छीलेंगे। क्या छीलेंगे? भुइयां छीलेंगे। ये क्या होता है? समझाइए, दर्शक समझना चाहते हैं भुइयां छीलेंगे क्या होता है। राहुल गांधी महिलाओं पे टिप्पणियां उठाते हैं, तो राहुल गांधी हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और जो मैं घुइयां बोली हूँ तो देसी अंदाज में उसको अरबी कहते हैं, तो अरबी छीलेंगे। अरबी छीलेंगे? जी बिल्कुल छीलेंगे, क्योंकि टाइम पास के लिए छीलेंगे, कोई काम है नहीं तो वही काम करेंगे। राहुल गांधी का एक बयान भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा कि शक्ति से लड़ेंगे, और खूब उसको बीजेपी वालों ने घेरा था। कैसे देख रहे हैं उस बयान को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? नहीं तो शक्ति से लड़ने की बात जो कह रहे हैं तो उसको कैसे? नहीं, उन्होंने तो गालियां दी है, उन्होंने गालियां भी दी है। देखिए भैया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोग कमल को वोट देंगे और बम्पर वोटों से जीत होगी। तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है। जहाँ गांव में जाती हूँ लोग कहते हैं भैया हम तो कमल को वोट देंगे। अगर आप किसी को नहीं भैया हम तो कमल को वोट देंगे, क्योंकि आपने एक चीज देखी, मोदी जी की जो योजनाएं होती हैं, सुनिए मोदी जी की जो योजनाएं होती है, आपको पता है कितनी योजनाएं मोदी जी की निकली हैं। और जैसे वृद्ध है, विडो है, बाल सेवा योजना, ये सारी मैं गांव जाके हाँ विधवा पेंशन। अब बताइए जिसका कोई नहीं उसको उतना पैसा भी मिलता है, तो ये किसकी गवर्नमेंट में मिल रहा है? इन्हीं की मिल रहा है गवर्नमेंट में। जो योजनाएं आती हैं अभी उन्होंने उसकी निकाली थी, नहीं उसकी निकाली थी, एक उसकी मशीन की योजना निकाली थी, तो लोगों को मिल रहा है, योजना को लोगों को फायदा मिल रहा है ना, तो लोग दूसरी तरफ क्यों जाएंगे? लोग उधर ही जाएंगे। और आगे भी लोग चाहते हैं भैया मोदी जी आएंगे तो हमारा जो
मतलब भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो हम तो यही अजी आज आपके सामने बोले, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ कि बम्पर वोटों से कमल की जीत होगी, मोदी जी की जीत होगी, योगी जी की जीत होगी, ये मैं बोल रही हूँ। तो आप कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार उखाड़ फेंकेंगे। अरे भैया कहने को तो आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, आप भी बोलोगे कुछ, आप भी बोल सकते हो, पर जो मोदी जी है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। वो आप भी महसूस करते हो कि आपके लिए क्या कर, और मैं भी महसूस करती हूँ कि मेरे लिए, हाँ, कि मैं भी महसूस करती हूँ कि लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। और आप भी, आपको कहने से कुछ नहीं होगा, आप बोलते रहोगे, पर मोदी जी जो कर रहे हैं वो सामने दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। किस बात पे कह रहे हैं कि मोदी जी इस बार वापस चले जाएंगे, उखाड़ फेंकेंगे? कुछ तो बोलेंगे। अब भाई आदमी को कुछ नहीं चाहिए तो कुछ तो बोलेंगे, बोलने को कुछ चाहिए तो वो बोलेंगे। लेकिन वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि बम्पर वोटों से जीत होगी और कमल पे लोग लगाएंगे निशान। मैं खुद गांव-गांव जाती हूँ, लोग कहते हैं भैया मैं तो मैडम कमल पे निशान लगाऊंगा, कमल पे वोटिंग करूंगी, तो वो तो सही बात है। और नारी शक्ति जिंदाबाद, जितनी नारियां वो सब मोदी जी वोटेंगी। और वो नारी शक्ति से लड़ने और शक्ति से लड़ने की बात राहुल गांधी, कहाँ हम अकेले ही काफी, आप बात क्या करें, नारी शक्ति कहाँ, नारी शक्ति और कहाँ, मैं तो करी मेरे सामने। हम चाहते हैं वो सामने आए, हम लोगों के महिला मोर्चा के सामने आए तो हम उनसे बात करें कि आपने हम लोगों के लिए किया है। में दुर्गा का रूप होता है, आपको पता है? दुर्गा का रूप होता है नारी शक्ति में, दुर्गा भगवान जी, दुर्गा जी शक्ति का एहसास ही नहीं कि नारी शक्ति होती क्या है, इसीलिए ऐसे राहुल जी बोलते हैं कि नारी शक्ति का उनको अनुमान नहीं, अभी नहीं अनुमान नहीं है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। आएंगे मोदी जी दोबारा? जी आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, बम्पर वोटों से आएंगे, आप भी देखिएगा 400 के पार। और उत्तर प्रदेश में बाबा का काम कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। योगी जी का ना, आपको पता अयोध्या में उन्होंने मंदिर बनवाया, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, वहाँ के लोग रोजगार जो मिला है, एक समय ऐसा था नहीं, वहाँ के लोग खा पी रहे आराम से जीविका चल रही है उनकी, तो बहुत हजारों लोगों को रोजगार मिला है। तो ये भी तो आप सोचिए कि वहाँ के लोगों को रोजगार कहाँ से मिला, योगी जी ने बनवाया तभी तो मिला। तो जो काम कोई नहीं कर पाया वो काम योगी जी ने कर दिया, हम लोगों ने तो सोचा नहीं था कभी। अब उन्होंने इतना मंदिर बनवाया भव्य, तो भाई वो तो मंदिर के लिए वोट देंगे? नहीं, मंदिर के लिए नहीं, हर चीज हर कार्य को आप देखिए, एक चीज को नहीं, हर कार्य को देखिए, वो हर तुरंत एक्शन लेते हैं, हर चीज पे। रोड पे चलते हैं, आज हम नारी निर्भीक होकर रोड पे निकलते हैं, कोई डर नहीं है। पहले क्या था, बहुत डर लगता था बाहर निकलने में, लेकिन आज एकदम निर्भीक है कि हम लोग, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब ये चीज योगी जी की वजह से है। तो लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, परिवार क्या जानते हैं, उसकी परेशानी को क्या जानते हैं? हम वो जनता को परिवार मान रहे हैं ना अपना, लालू के पास परिवार, इसलिए परिवार को देखते हैं। योगी जी, मोदी जी पूरी जनता को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए सबको देखते हैं, इसलिए आएंगे योगी जी, मोदी जी। पर योगी जी के लिए भी कहा जाता है कि मठ में चले जाएंगे इस बार। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब जनता है ना, जनता चुनने वाली है, जनता उनको चुन रही है, जनता फिर लाएगी, दोबारा लाएगी। बिल्कुल। हमारे विधायक जी इतने अच्छे हैं, राजेश सर और पार्षद जी, कौशलेन द्विवेदी जी, हम लोगों की एक भी कॉल रात के 2 बजे भी करते हैं, वो तुरंत हमारे घर आते हैं और सारी हम लोग की सुविधाएं मतलब उन्होंने पूरी कर रखी है। मतलब जो है वो वार्ड से लेकर और प्रदेश तक, और प्रदेश से लेकर देश तक हमको पूरी सुविधाएं हैं। हम लोग आज भी एक आवाज देते हैं तो वो लोग तुरंत आते हैं हम लोगों के पास, कि कोई हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस टाइम किसी प्रकार से। नहीं, अभी तो नहीं है कोई। तो मौका नहीं देने वाली किसी और पार्टी? नहीं देंगे मौका, नहीं देंगे। जय श्री राम। लेकिन राहुल जी कह रहे हैं लगातार जो कि अब की बार आएंगे तो दोबारा इंडी गठबंधन आएगा। मोदी जी 400 पार नहीं आएंगे। इंडी गठबंधन की क्या लग रही है तैयारी? नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा, अभी भी बोल रही हूँ कि आप भी लिख लीजिए, मैं भी लिख लूँ, बम्पर वोटों से बीजेपी जाएगी और मोदी जी जाएंगे, बम्पर वोटों से। और उसमें किसी और की कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई और निकले, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, वही निकलेंगे, बम्पर वोटों से जाएंगे, वही निकलेंगे। कोई विशेष काम मोदी जी का पसंद है या सिर्फ जो है सिर्फ दिमाग बना हुआ है कि भाई मोदी जी को? सिर्फ देखिए, मोदी जी ऐसे आज तक कोई पीएम होता, कोई बच्चा नाम नहीं जानता था कौन सा पीएम है, लेकिन एक हमारे मोदी जी ऐसे हैं, उसे बच्चे से पूछे कि आपके देश का पीएम कौन है, तुरंत बताएगा मोदी जी। आखिर कुछ तो है उनमें, छोटे बच्चों को क्या पता है कि मोदी जी ने क्या किया, लेकिन इतने अच्छे हैं कि जन बच्चा, युवा, लेडीज, हर कोई खुश है उनसे, और मेरा राष्ट्र खुश, मेरा देश खुश है, इसलिए मोदी जी।
मोदी जी। मोदी जी। मतलब आप लोग जो है कोशिश में नहीं किसी के लग रहा है कि किसी को मौका देने वाले हैं, नहीं। मतलब लग रहा है कि सिर्फ मोदी जी के पास ही दोबारा वापस लेके जाएंगे सत्ता। हाँ बिल्कुल उन्हीं को आना चाहिए, मोदी जी को आएंगे आएंगे। मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार। जय श्री 9 राम, लाख जय श्री राम। कितने लाख पर? 9 लाख पर। क्या 9 लाख पार होगा? वोटिंग ये आपकी जो है लोकसभा जी 9 लाख पार होगी। 9 लाख पार होगी। मतलब और- मोदी जी का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे क्या? अरे बिल्कुल तोड़ेंगे। देखते रहिए ना, देखते रहिए, बम्पर ऑटो से जाएंगे। बम्पर से जाएंगे, ये आपका कहना फिर है? एक बार आप आएंगे हम लोग से पूछने के लिए, फिर आप आइएगा दोबारा हम लोग से पूछने आइएगा कि किसने किसने बोला था। चल रहा है राज, योगी जी का राज, मोदी जी का राज सही चल रहा है। बिल्कुल बम्पर ऑटो से जाएंगे हम लोग तभी तो आज इस टाइम अभी यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो हम लोग 6-7 बजे के बाद हम लोग निकलते ही नहीं थे घर से बाहर, क्यों? क्योंकि डर लगता था। अच्छा, अब तो हम खुलेआम घूम रहे हैं, रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे हम लोग आराम से घूमते हैं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो राहुल गांधी और अन्य जो है विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि न तो बदमाश सुरक्षित है, न आदमी सुरक्षित है, हर किसी को गोली मार दे रहे हैं मोदी योगी जी। जो मार रहे हैं एनकाउंटर हो रहा है। ना, नहीं वो तो माफियों को मार रहे हैं ना, जो माफिया उन्हीं लोग को मारा जा रहा है, औरों को थोड़ी मारा जा रहा है। तो तानाशाही हुई ना? नहीं नहीं तानाशाही, कोई तानाशाही नहीं है, नहीं, बस योगी मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।